नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील। आप सभी हमारे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत है इस हमारे वीडियो चैनल्स में शामिल होने के लिए। आज जैसा कि हम देखते हैं हमारे लाइफ में कभी कोई पेन आ जाता है और वो लंबे समय तक बना रहता है, जैसे एंकल का पेन है, नी का पेन है या पोस्ट फ्रैक्चर वाला पेन है, तो काफ़ी दिनों तक हमें बहुत परेशान करता है और उस पेन की वजह से हमारी दिनचर्या कहीं न कहीं यूँ कहना चाहिए कि डिस्टर्बेंस होने लगती है या स्ट्रेस देने लगती है या कई बार मेंटल स्ट्रेस तक बनता है। जैसे कई लोगों को प्लांटर फैसाइटिस हो जाता है तो खड़े रहकर वर्क नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, अपनी दिनचर्या कहीं न कहीं उनको डाउन करनी पड़ती है या जो भी फैमिली वर्क्स है वो रिड्यूस करने पड़ते हैं, ऑफ़िस वर्क रिड्यूस करने पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि अब क्या करें, इतना सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, जैसा जो बोलता है वैसे अपन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कई लोगों ने गर्म सिकाई बोली, वो भी कर ली, ठंडी सिकाई कर ली, वो भी कर ली, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं हमारे प्रैक्टिस लाइफ में, जो बहुत काफ़ी दिनों से परेशान हुए, फिर हमारे से मिले, हमारी टेक्निक यूज़ की और रिस्पॉन्स आया। तो उसी के आधार पर हमने एक वीडियो बनाया कि कम से कम जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग ये टेक्निक यूज़ करके हमारे इस वीडियो से के माध्यम से अपना पेन रिड्यूस करें और अपने दिनचर्या को कम बैक करें, राइट। तो ये जो टेक्निक है वो कंबाइंड बाथ थेरेपी है। सो ये टेक्निक जो है वो कंबाइंड बाथ थेरेपी है, जिसको एडिशनल थेरेपी या कंबाइंड थेरेपी बोलते हैं, जिसमें गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई दोनों साइमल्टेनियसली अल्टरनेटली स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पेन, जकड़न और सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। तो इसका प्रिंसिपल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इन दोनों के प्रिंसिपल्स देख लिए थे, एक बार और दोहराने की कोशिश करते हैं। गर्म पानी मतलब हॉट फॉर्मेटेशंस हीटिंग थेरेपी, जिसमें जब भी हम हीटिंग थेरेपी करते हैं तो खून की नलिकाएं, जिसको धमनी या ब्रांचेस होती हैं, उसमें वेजोडाइलेटेशन होता है, जिसमें नसें फैलती है, जो नॉर्मल नस है उसके कंपेयर में फैलेगी, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंजर्ड एरिया में, पेन एरिया में, स्टिफनेस एरिया में फैलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मसल्स और लिगामेंट्स में जो जकड़न और पेन है, जोड़ों में जो जकड़न है, स्ट्रक्चर में जो जकड़न है वो खुलेगी, पेन रिड्यूस होगा, राइट। इसके अपोजिशन में कोल्ड कंप्रेशन या कोल्ड थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें कोल्ड में कंप्रेस करके सिकाई करेंगे, उसमें वैजो कंस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब जो खून की नलिकाएं है, वेसल्स है, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ेगी। मतलब अगर आपकी नलिका इतनी बड़ी है तो वो सिकुड़ के इतनी हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जो आसपास सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग बनी हुई है, रेडनेस बनी हुई है, जिसमें वहां पर बहुत सारे लिक्विड्स जमा हो रहे हैं एक्यूट इंजरी की वजह से या रिपीटेड इंजरी की वजह से, वो इंजरी के परिणाम स्वरूप जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पा रहे, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन से धीरे धीरे ब्लड फ्लो के माध्यम से रिड्यूस होते जाएंगे। तो जब भी हम कंबाइंड थेरेपी करते हैं तो उसमें पंपिंग एक्शन डेवलप होता है, मतलब वेजोडाइलेटेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो कम ज़्यादा जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसके माध्यम से वहाँ पर एक इंटरनल टिश्यू मसाज बनेगा, एक मसाज डेवलप होगा, जिसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन एक एक्टिविटीज होती है, जिसमें कम ज़्यादा मूवमेंट होके सर्कुलेशन इंप्रूव होके वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस होगा, मसल को रिलैक्स फील होगा, पेन रिड्यूस होगा, जकड़न कम होगी। तो ये इस प्रकार का प्रिंसिपल है। अब हम देखना चाहेंगे कि इसमें इसका जो सही तरीका क्या होता है, कैसे इसको करना चाहिए, जो डबल सिकाई है कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कैसे टेम्परेचर में करना चाहिए, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस सिकाई के लिए 2 बर्तन होना जरूरी है, जिसमें एक बर्तन में हम गर्म पानी और दूसरे बर्तन में ठंडा पानी रखेंगे। अपने किस रीजन्स में करना है, किस शरीर के पार्ट्स में करना है, उसके हिसाब से हम बर्तन डिजाइन कर सकते हैं या ले सकते हैं। जैसे पैर के एंकल के लिए, प्लांटर फैसाइटिस के लिए करना है तो हमें एक टफ या फिर बकेट में हम ले सकते हैं। तो एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी का जो टेम्परेचर होगा वो 38 टू 43 डिग्री तक, एज पर अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी और अपनी जो सहन क्षमता होती है कि अपने को कितने में टेम्परेचर में सही लगता है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्टली 40 डिग्री रीजनेबल। दूसरी इसमें अपन कोल्ड वाटर लेंगे। कोल्ड वाटर में मतलब नॉर्मल वाटर में अब जो है आइस क्यूब्स या चिल्ड वाटर डाल के उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, जो कि 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्टली 12-13 सुटेबल, 14 सूटेबल होता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने दोनों बर्तन ले लिए। अब सिकाई का तरीका क्या है, कैसे करेंगे? तो जब भी आप सिकाई चालू करोगे तो सबसे पहले गर्म से चालू करना है, चाहे वो पेन की कंडीशन कर रहे हो, जकड़न की कंडीशन में कर रहे हो या स्वेलिंग की कंडीशन में। सभी कंडीशंस में हमें
गर्म से सिकाई चालू करेंगे। तो पहला जो सिकाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो गर्म से होगा। तो गर्म में हम 3 से 4 मिनट तक मर्ज करके रखेंगे, डुबो के रखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम ठंडे पानी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी से सिकाई कर लिए फिर नॉर्मल टेम्परेचर होने दिए पैर का फिर वापस लाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सीधे डायरेक्टली ठंडे में आएंगे, ठंडे में 1 मिनट मर्ज करके रखेंगे, फिर डायरेक्टली गर्म में आएंगे। तो ऐसे अल्टरनेटली डायरेक्टली करते रहना है। इसका जो रेशो है हॉट टू कोल्ड वो रहेगा 3 to 4 मिनट टू इंटू 1 मिनट, मतलब 3 से 4 मिनट गर्म में, 1 मिनट आपका ठंडे में, राइट। तो ये इस प्रकार का प्रोसीजर है और इसको लगभग 20 से 30 मिनट तक हमें करना होता है एज पर अपनी सीवियरिटी। मान लो प्लांटर फैसिलिटीज बहुत सीवियर पेन है, आपको बहुत तड़प वाला पेन है, चमक उठ रही है, स्वेलिंग आ रही है, काफ तक पेन आ रहा है, तो आप 30 मिनट तक भी सिकाई इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। और मान लो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन है और आपको पता चल गया कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है और आप चालू कर दिए हैं, तो आप उसको 20 मिनट में भी आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। 20 मिनट में भी आपको रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो इस प्रकार का जो है प्रोसेस होता है जिसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपको पहले सबसे पहले डिज़ाइन करना होता है कि आपको पैर के लिए अगर सिकाई करना है तो इतना बड़ा बर्तन हो कि आपका पैर पूरा मर्ज हो, अच्छे से कंफर्टेबली आप सिकाई कर पाए। तो बर्तन आपके पार्ट्स जो भी शरीर का पार्ट्स है, जैसे हाथ की है हिसाब से है तो कटोरा या फिर टफ, छोटा वाला टफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एंकल है तो टफ या बकेट। अगर नी जॉइंट की बात करें तो आपको बड़ा बर्तन लेना होगा, या फिर कई बार ये होता है कि हमारे पास बर्तन उस प्रकार का। कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी में हमें एक चीज और ध्यान रखना होता है कि अपन किस पर्पज से कर रहे हैं उसके हिसाब से प्लान करना होता है। जैसे कि अगर हम पेन को टारगेट कर रहे हैं तो गर्म से ही सिकाई स्टार्ट करेंगे और जब एंड होगा तो गर्म से ही एंड होगा, उसके बाद ठंडा नहीं करेंगे, राइट। और अगर हम स्वेलिंग या जकड़न के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हम गर्म से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो क्लोज होगा, एंड होगा सिकाई का, वो हमारा जो है ठंड से होगा। मतलब अगर हीट अगर देखा जाए, हीट यूज हम गर्म पेन के लिए करेंगे, मतलब हीट से स्टार्ट करेंगे, हीट से क्लोज करेंगे। और अगर स्वेलिंग या जकड़न के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो हीट से स्टार्ट। अगर एंकल के बाद हम बात करें फ्रैक्चर के बाद हाथ की स्वेलिंग के लिए, जैसे अगर रेडियल फ्रैक्चर हो चुका है और रेडियल फ्रैक्चर के बाद हमारा हाथ में पूरे स्वेलिंग आ रही है, हाथ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, पूरा जकड़ा हुआ है, स्टिफ है, हम फिंगर्स का मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ड्राइविंग नहीं कर पा रहे, या गाड़ी नहीं चला पा रहे, या हाथ को एल्बो को फोल्ड नहीं कर पा रहे, या हाथ को मोड़ नहीं पा रहे, या कोई सामान नहीं उठा रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक टफ में या बकेट में पानी लेके और एक में ठंडा लेके एक में मर्ज करके, पूरा मर्ज करके रखना होगा एल्बो के लेवल तक। और जैसे ही गर्म की सिकाई का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा 3-4 मिनट का, उसके बाद हम ठंडे में करेंगे। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स हम हाथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्टरनेट सिकाई करने से हमें जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज कर सकते हैं और अपने स्वेलिंग्स को, पेन को, स्टिफनेस को, मोमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ साथ हमें एक्सरसाइज का भी एक रोल होता है। एक्सरसाइज को भी जैसा आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर्स ने जैसा आपको सिखा दिया होगा वो एक्सरसाइज करते रहेगा। बिकॉज सिकाई से स्टिफनेस और मूवमेंट तो खुलेगा, पर जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी, मसल स्टेमिना इंप्रूव नहीं होगा, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन नहीं इंप्रूव होंगे। तो दोनों कॉम्बाइंड जरूरी है, कॉम्बिनेशन आपकी हॉट कोल्ड थेरेपी साथ में एक्सरसाइज, दोनों को मिला के आप इंप्रूव हो सकते हैं। आपके जो भी पेन हो, चाहे वो प्लांटर फैसिलिटीज की बात करें, नी जॉइंट्स पेन की बात करें, या पोस्ट फ्रैक्चर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं स्टिफनेस से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, उनमें भी आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी अपन अच्छे से ठीक हो पाएंगे। थैंक यू।